वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम रिएक्ट के अंदर लिस्ट रेंडरिंग किस तरीके से जो है वो करते हैं। तो उसके लिए मैं VS कोड में जो है वो चला जाता हूँ। सो गाइस, तो मैं Visual Studio कोड में आ गया तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम लिस्ट की रेंडरिंग किस तरीके से जो है वो करते हैं। सो गाइस, जो लिस्ट की रेंडरिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको यूज करके हमारे पास लिस्ट के अंदर डेटा है और हमने किसी कंपोनेंट के अंदर जो रेंडर करवाना है तो वो हम इजीली जो है वो करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हमारी ई-कॉमर्स की वेबसाइट है और हमने प्रोडक्ट जो है वो शो करवाने हैं, तो उसके लिए हम एक ही दफ़ा जो प्रोडक्ट के लिए कार्ड बनाएंगे और फिर हम लिस्ट के जरिए उसके ऊपर जो है वो मैप करेंगे और फिर जो हमारा जितना भी हमारे लिस्ट के अंदर डेटा होगा उसके हिसाब से हमारे कार्ड जो है वो शो हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास कुछ यूजर का डेटा हमने कार्ड के अंदर शो करवाना है तो वो हम इजीली लिस्ट को रेंडर करके जो है वो शो करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है data.js, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे 4 यूजर का जो है डेटा, तो हम इसको जो है वो मैप करेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट जो है वो बना लूंगा। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ list.js के नाम से जो कंपोनेंट है वो मैं यहाँ पे जो बना लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको जो है वो फंक्शन कंपोनेंट जो है वो बना लूंगा। देन इसके अंदर जो फिर हम लिस्ट रेंडरिंग जो है वो करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डेटा है वो मुझे यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इंपोर्ट यूजर्स हैं वो वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे यूजर्स को जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। तो मेरा जो यूजर्स हैं वो यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट हो गए डेटा से। उसके बाद सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो है वो JSS इंजेक्ट करनी है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कर लेता हूँ यूजर्स डॉट मैप का जो मेथड हम इसके ऊपर लगाएंगे। तो जो मैप का मेथड होता है हम किसी भी एरे के ऊपर जो है वो लगाते हैं, फिर जो एरे के ऊपर हम लोग की भी चेंजिंग करनी होती है, फिर जो है वो हमें रिटर्न होती है और इसको हम एज जो लूप है वो भी जो है वो यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे यूजर्स के ऊपर जो है वो मैप करेंगे। तो जो मैप फंक्शन है वो यहाँ पे एक जो है वो फंक्शन लेता है और यहाँ पे हम जो है वो एरो फंक्शन जो है वो पास करेंगे और यहाँ पे जो आर्गुमेंट हम पास करेंगे वो हम उसको यूज करेंगे किसी भी जो हमारा सिंगल एलिमेंट होगा डेटा के अंदर उसको एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं पास करवा देता हूँ यूजर का एक वेरिएबल। सो अभी हम यूजर्स के ऊपर मैप करें तो यहाँ पे उससे रिलेटेड जो भी नाम होगा वो हम यहाँ पे जो है वो पास करेंगे। देन यहाँ पे इसको मैं एरो फंक्शन जो है वो बना लूंगा और सिंपली यहाँ पे जो H1 है वो मैं यहाँ पे जो है वो रिटर्न करवा लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ H1, तो मेरा जो H1 होगा वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूर नेम इज, एंड देन यहाँ पे यूजर डॉट नेम है हमारे पास, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ यूजर डॉट नेम, एंड देन उसके बाद यहाँ पे एंड UR, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो एज आ जाएगी वो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे यूजर डॉट एज जो है वो आ जाएगी एंड देन ईयर ओल्ड। सो इसको मैं जो है वो सेव करूंगा। उसके बाद मुझे इस कंपोनेंट को जो है वो शो करवाना है, तो मैं यहाँ पे app.js के अंदर आके इसको यहाँ पे इंक्लूड कर लूंगा। लिस्ट वाला जो कंपोनेंट है तो वो यहाँ पे इस तरीके से जो है वो इंपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं जाता हूँ अपने क्रोम के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा है वो हमें इस तरीके से जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 यूजर्स का डेटा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एरे ऑब्जेक्ट्स है, तो यहाँ पे हमें 4 यूजर्स का डेटा है वो हमें यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। तो अभी जो हमने डेटा को जो है मैप कराया, तो हमने यहाँ पे इसी कंपोनेंट के जहाँ पे हम डेटा को जो है वो रीड करें और यहाँ पे इसी को मैप करवाना है। यूजली हम इस तरीके से जो है वो नहीं करते। हम यहाँ पे डेटा को मैप करवाने के लिए मतलब जहाँ पे हमारा जो डेटा शो होगा वो हम दूसरे कंपोनेंट में शो करेंगे, मतलब जो कंपोनेंट होगा वो सिर्फ डेटा हमारा जो है वो शो करेगा। एंड देन जहाँ पे हम मैप करेंगे वो हम किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर जो है वो यूजली करते हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट जो है वो बना लेता हूँ एंड देन इसका मैं नाम रख लेता हूँ usercode.js। एंड देन यहाँ पे इसके अंदर भी जो फंक्शन है फंक्शनल कंपोनेंट वो मैं यहाँ पे जो है वो बना लूँगा। एंड देन सिंपली इसके अंदर जो है वो हम वहाँ से नेम और जो एज है वो यहाँ पे जो है वो पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे उनको डीस्ट्रक्चर जो है वो कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एज अ प्रॉप्स नेम और एज जो है वो यहाँ से पास करूँगा। तो अभी जो है वो हमने सिंपली इसके अंदर जो डेटा है वो यहाँ पे शो करवाना है। तो मुझे अपनी आसानी के लिए यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो H1 मैंने यहाँ पे बनाया है इसको सिंपली मैं यहाँ से जो है वो कट करके इसके अंदर जो है वो पेस्ट कर दूंगा। एंड देन उसके बाद यहाँ पे यूजर डॉट नेम और यहाँ पे यूजर को जो हम यहाँ से मिटा दूंगा, तो क्योंकि हम यहाँ पे सिंपली उनको जो है वो टी स्ट्रक्चर यहाँ पे कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से जो है वो अलग अलग कंपोनेंट बनाते हैं जो कि हमारा डेटा शो करवाता है और दूसरा कंपोनेंट होता है जिसके अंदर जो कि हम डेटा को जो है वो मैप कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब जो है जो हमारा जो कंपोनेंट डेटा शो करवाएगा उसको हमने यहाँ पे जो है वो कॉल करना। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो है हमारा यूजर कार्ड और इसके अंदर जो है वो हमने एज अ प्रॉप जो है वो यहाँ पे पास करवाना है यूजर डॉट नेम और यूजर डॉट एज। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर पास करवा लेता हूँ यूजर डॉट नेम एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यूजर डॉट एज भी यहाँ पे जो है मैं पास करवा दूंगा। तो यूजर डॉट एज। सो इसको मैं दोबारा से सेव करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम के अंदर यहाँ पे उस तरीके जो डेटा है वो यहाँ पे जो है वो शो हो रहा है। तो हम इस तरीके से भी जो है किसी कंपोनेंट को एज अ प्रॉप डेटा पास करवा के इसके ऊपर भी जो है वो मैप करवा सकते हैं। तो फिर उसके लिए जितनी बार हमारा जो कार्ड होगा वो उसके लिए जितना डेटा होगा उसके हिसाब से जो है वो मैप हो जाएगा। अभी हमारे पास जो है वो 4 यूजर का डेटा था, जो हमारा यहाँ पे कार्ड बना है वो यहाँ पे 4 यूजर्स के लिए जो है वो बना है। सो इस तरीके से जो है वो हम लिस्ट की रेंडरिंग जो है वो करते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।